नाज़रीन, आज के इस बुलेटिन में आपको जो पाकिस्तान के उलमाए सू है उनकी एक हफ्ते की वो कारकर्दगी जो वीडियोस के ज़रिए मंजरेआम पर रही हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और इसी तरह चंद एक और अहम खबरों के बारे में आपको बताते हैं। ये ज़मीर नामी शख्स है और ज़मीर जो है तकरीबन 30 साल का है, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, किराए के मकान में रहता है, मगर अपने गले में इसने लोहे की मोटी मोटी गोल्डन कलर की जो संगलियां पहनी हुई हैं, लोगों को यही जाहिर करता रहा कि मैं बहुत अमीरजादा हूँ। और इसी के चक्कर में धोखा दे के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ किराए पे दे के या दोस्तों की गाड़ियाँ यूज़ करके, और इसने गवर्नर पंजाब और इसी तरह वज़ीर आला पंजाब और हत्ता के साबका वज़ीर आज़म के घर पे भी जाता रहे, और इसी तरह ये हुकूमत के सफ़र में घूमता फिरता रहे और टिकटॉक करे ये। और इसने यही नहीं किया बल्कि अर्तगज़ल का जो ड्रामे का मेन करेक्टर था उसे भी धोखा दे के उसके साथ राब्ता किया और उसे कई करोड़ रुपए का लालच दे के अपने पास बुलवाया, 2 दिन अपने पास रखा। और इस तरह की जो कार्रवाई ये पाकिस्तान में तकरीबन ये पिछले चंद एक माह के दौरान हुई है, मगर अभी इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बहुत अहम खबर थी, ये भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। ये पाकिस्तान की बदनामी का ऐसे लोग बायस बनते हैं। चंद एक और खबरें जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लाड़काना के इमाम मस्जिद ने लड़की से ज्यादती, अहले खाना ने मौलवी को रस्सियों से बांधकर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला और उसके बाद दाढ़ी मूंद दी उसकी, और इसी तरह सर के बाल भी। ये देख सकते हैं आप इस तस्वीर में, अभी इस मौलाना साहब की दाढ़ी भी नहीं है और सर के बाल भी नहीं है। ये अभी चंद दिन की ये रिपोर्ट्स है, चंद दिन की है, इनमें मुख्तलिफ उलमात हैं, जैसा कि आपने कुछ देखी भी हैं खबरें और शायद कुछ आपकी नज़र से ना भी उतरी। ये मुफ्ती कवि है जिसने बेशर्मी की तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। इसे आप अरसा दराज से सोशल मीडिया की जीनत देखते हैं कि ये हर दफ़ा किसी न किसी नई लड़की के साथ आता है। अभी तो इसने शादी कर दी, इसकी बरहना वीडियो वायरल हुई है थोड़े दिन पहले, ये इस हफ्ते की ये भी बहुत बड़ी एक खबर थी। इसके बाद इस बंदे के पास जाए, ये बंदा जो है ये भी कोई मौलाना है। जब वो मस्जिद में बच्चे के साथ जब ज्यादती की एक मौलाना ने, तो इसके उसके हक में गवाही दी और फिर गवाही में ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था कि नौज़ुबिल्ला साहब कराम भी ऐसी हरकतें करते थे। अभी ये गिरफ्तार हो चुका है। अभी ये देखिए, ये भी एक मौलाना साहब है, इसने भी बच्चे के साथ ज्यादती की। और ये सारे मौलाना जो है ना वो वही पगड़ी वाले आते हैं, जैसे मौलाना फर्रुज़मान साहब की पगड़ी है वही है ज़्यादातर। इसकी पगड़ी देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस जमात से ताल्लुक़ रखता होगा। ये देखिए, ये मौलाना थे और ये थे मुफ्ती ने मदरसे में बच्चे के साथ बदफेली की। इसने एक दो दिन की बल्कि पिछले 3 साल से कर रहा था। और उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई तो इसने झूठी कुरान करीम के ऊपर हाथ रख के कस्में खाई लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। लो जी जनाब, इस करेक्टर को कौन नहीं जानता है। इसका कहते हैं मीर हामद। मीर हामद वो मीर सादक मीर जाफ़र की याद दिला देता है जिन्होंने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की थी। इन्हें लफाफा सहाफ़ी भी कहते हैं। यहाँ तो इनकी ट्रेंड हो गई है तो यहाँ हो जानी चाहिए, जैसे ये बयान देते हैं और फौज के खिलाफ बोलते हैं। ये आप ये देख रहे हैं, ये मौलाना साहब हैं, इनकी कारकर्दगी ये मैं बताऊं कि ये जो मौलाना फर्रुज़मान साहब के कई जलसे में तकरीर कर रहे थे, उसमें वो कुरान करीम की जो आयत पढ़े थे उसमें मौलाना फर्रुज़मान की भी ले, उसके बाप को भी ले, इसने भी तौहीन कुरान की। ये भी चंद दिनों के वाक़यात हैं ये सारे। लाला ये है मलाला, और वजीर दफा जो है ना इसराइल के, उनके बेटे के साथ मौजे मार रही हैं यूसुफ जई, मलाला यूसुफ जई। और आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी लड़कियां पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। ये लोग वही हैं जो पाकिस्तान की जड़ों में बैठेंगे। और अंग्रेज़ लोग तो पहले ही ऐसे लोगों को ख़रीद लेते हैं, ख़रीदना जानते हैं। अब उससे पहले नोबेल प्राइज़ दिया, अभी उससे काम लें। नाज़रीन, इस तस्वीर में मुफ्ती कवि आपको नज़र आ रहे हैं, उनके साथ जो शिया मसले से तलक रखते हैं, ये भी तकरीबन एक अरसा दराज से अपने जो मदरसे के बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादती कर रहे थे, ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं लालियाँ से। और मुफ्ती कवि का तो आप जानते हैं उनकी बरहना वीडियो वायरल हो चुकी है। और हर वीडियो के बाद जैसा कि वो कहते हैं ये मेरा धाड़ नहीं है, ये मेरा सार नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, कोई और है। और उसके बाद ये भी मुफ्ती जिसने कुरान करीम की झूठी कसम खाई थी, फिर बाद में पुलिस की हिरासत में जाने के बाद मान गया। अभी ए बुजुर्गान मिल्लत बहुत ज़बरदस्त लिखा है, जिसने भी लिखा है अगर आप सबका काम एक ही है तो फिरके अलग अलग क्यों बने, एक ही फिरका बनाओ जो एक ही काम करना सब ने है। मदरसियां मदरसे बनाए, फिर उसमें सारा कुछ करना है, फिर एक ही फिरका होना चाहिए इनका। अच्छा, उसके बाद ये देखें अहमदियत। अहमदियत को अल्लाह ताला कैसे इज्जत दे रहा है। ये जो शहजादा बैठा है, ये अहमदी बैठा है, ये
तारक साहब बैठे हैं और बड़ा टांग पे टांग रख के बैठे हैं, और गवर्नर पंजाब के साथ बैठे थे, और अभी वज़ीर आला पंजाब के साथ किस इज़्ज़त के साथ, किस शान और शौकत के साथ बैठे हुए हैं। खुदा ताला ने कुरान करीम में बिल्कुल सही फरमाया हुआ था, इज़्ज़ो मन तशाओ व तज़िल्लो मन तशाओ, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मसाजिद से कलमा मिटाया गया, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खामोश। अहमदियों को शहीद किया गया, फिर खामोश। आखिर खामोशी कब तक? खुदा की लाठी तो बेवाज है, वो अब चलनी शुरू हो गई है। तुम्हें मिटाने का ज़ोम लेकर उठे हैं जो हक के भगोले, खुदा उड़ा देगा खाक इनके, खुदा मिटा देगा ज़ात इनके, खुदा उड़ा देगा खाक इनके, खुदा मिटा दे गाज़ात इनकी। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, अगर खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह।